I'm so sorry, मैं आया था यार, तुम दिखी नहीं मुझे, इसलिए मुझे लगा तुम चली गई। मैं अरे मैडम, आपकी दुकान की तो वाट लग चुकी है। जैसे तैसे हम अपनी जान बचा के भागे। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मन्नत को बचाने के लिए वो मेरा प्लान बर्बाद नहीं कर सकते। हम क्यों? तू ठीक है मन्नत? तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, हम कितने परेशान हो गए थे। तू कहाँ थी मन्नत? जब तक ऐश्वर्या और सिंह को कुछ नहीं आ जाता, मैं सबको पूरा सच नहीं बता सकते। ऐश्वर्या आंटी ने मन्नत की अपनी जान दांव पे लगा दी, पर क्यों? मुझे नहीं पता था वो इतना गिर जाएगी, और मन्नत ने विक्रांत को बता दिया कि सब मैंने किया है। तो सोनिया ने सच में तेरी उन गुंडों से जान बचाई। आज पहली बार उन्होंने मुझे अपनी बेटी कहने के बाद आराम से। झूठी माँ है मेरी। पूछिए अपनी इस चहेती बहू से, क्यों अपनी लाइफ रिस्क पर डालकर क्यों बचाने गई थी इस मन्नत को? मला बस करो बेटा, बस। जरा सोचिए कि मन्नत और ऐश्वर्या राय सिंह का ब्लड ग्रुप कैसे मैच हो सकता है? ऐसा नहीं कि दुनिया में और कोई नहीं है बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ, और भी लोग तो हैं। एक असल में ये मन्नत श्रुति खन्ना की नहीं, इनफैक्ट ऐश्वर्या राय सिंह की नाजायज औलाद है। हाँ, ये सच कह रही है। मन्नत को जन्म देने वाली माँ मैं नहीं, बल्कि ऐश्वर्या है। और ऐश्वर्या ने तो मन्नत को जन्म देते ही छोड़ दिया। मन्नत ऐश्वर्या को लेकर काफ़ी परेशान होती है। वो बोलती है आप हिम्मत रखो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मन्नत बोलती है हेल्प हेल्प। यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। विक्रांत में दौड़कर मन्नत के पास जाता है। मन्नत को बोलता है मिस मन्नत क्या हुआ, आपके साथ ये सब कुछ क्या हो गया? मैं यहाँ आया था, आप यहाँ पर नहीं दिखी तो मैं यहाँ से वापस चला गया। मन्नत बोलती है ऐश्वर्या मैम को चोट आई है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। विक्रांत डॉक्टर के पास कॉल कर देता है। दूसरी तरफ हम उन गुंडों को देखते हैं, वो अपनी वैन में जाकर बैठ जाते हैं। वो लोग मलिका को कॉल करते हैं, मलिका को बताते हैं कि काम नहीं हो पाया। मलिका तो बोल रही होती है मैं तुम्हारे कॉल का ही वेट कर रही थी। मलिका को जब पता चलता है कि काम नहीं हो पाया है तो मलिका बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। गुंडे मलिका को बताते हैं कि मन्नत की माँ वहाँ पहुँच गई। मलिका देखती है कि श्रुति तो यहीं पर है। मलिका बोलती है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। गुंडे बोलते हैं कि उसका नाम ऐश्वर्या राय सिंह है और वो बोल रही थी कि मैं मन्नत की माँ हूँ। वो वहाँ आ गई और उसने मन्नत को बचा लिया। मलिका ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उन्होंने मेरा पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। मलिका सोचती है पहले मुझे मॉम से बात करनी चाहिए। मलिका ऐश्वर्या के पास कॉल करती है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर्स ऐश्वर्या को घर ले आते हैं। बोल रहे होते हैं कि इनका रूम कहाँ पर है। वो ऐश्वर्या को रूम में ले जाते हैं। इधर घर के सब लोग ऐश्वर्या की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। मन्नत भी घर आ जाती है। श्रुति जब मन्नत को देखती है तो वो भी अपसेट हो जाती है। तोड़कर मन्नत के पास जाती है, मन्नत को गले लगा लेती है। बोलती है मन्नत तुम ठीक तो हो ना? मन्नत बोलती है मैं ठीक हूँ, आप ऐश्वर्या के पास जाइए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। घर के सब लोग मन्नत और ऐश्वर्या की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर मन्नत अपने रूम में आ जाती है। उसे बार बार याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोच रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने मेरी हेल्प की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मलिका का सच किसी को नहीं बताऊंगी। मन्नत बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत मन्नत के पास आता है। वो मन्नत के हाथ से ब्लड साफ करता है और उसकी चोट पर दवाई लगा रहा होता है। मन्नत बहुत घबरा जाती है। वो विक्रांत को कसकर पकड़ लेती है। विक्रांत बोलता है मन्नत आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं होगा। नीतू रोनी को बोल रही होती है मन्नत को ऐश्वर्या ने क्यों बचाया, ऐश्वर्या वहाँ कैसे पहुँच गई। वो सब लोग ऐश्वर्या को लेकर बहुत परेशान होते हैं। विक्रांत वहाँ आ जाता है। विक्रांत बोलता है आप शांत हो जाइए। इधर हम देखते हैं मन्नत भी वहाँ आ जाती है। मलिका सोच रही होती है कहीं मन्नत सबको सच न बता दे कि मैंने ये सब कुछ करवाया है। सब पूछते हैं मन्नत वहाँ पर क्या हुआ था। मन्नत बता देती है कि मैं मेज़बानी में विक्रांत सर से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर विक्रांत सर नहीं थे, वो 3 गुंडे थे और वो गुंडे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। विक्रांत सर जब वहाँ ढूंढते ढूंढते मुझे आए थे तब मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन उन गुंडों ने मेरा मुंह बंद कर लिया, जिसकी वजह से विक्रांत सर को पता नहीं चल पाया मैं यहीं पर हूँ। फिर उन गुंडों की मेरे साथ हाथापाई हुई। तभी वहाँ पर ऐश्वर्या मैम आ गई, उन्होंने मुझे उन गुंडों से बचाया। अगर ऐश्वर्या मैम टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचती तो पता नहीं क्या हो जाता। वो गुंडे मुझे चाकू से मारने वाले थे, तभी बीच में ऐश्वर्या मैम आ गई। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इधर मलिका बहुत परेशान हो रही होती है। वो सोचती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। पुनीत सोच रहा होता है ऐश्वर्या मैम ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो मन्नत की सबसे बड़ी दुश्मन है। इधर हम देखते हैं मन्नत मलिका को ही घूर कर देख रही होती है। मलिका सोचती है इसका मतलब मन्नत को सब सच पता है। मलिका और मन्नत एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से मन्नत मलिका से कोई बात नहीं करती, वो बस उसे गुस्से में ही देख रही होती है। मन्नत सोच रही होती है ऐश्वर्या राय सिंह से मुझे पहले बात करनी होगी, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता मैं किसी को पूरा सच नहीं बताऊंगी। लेकिन वो अपनी बेटी का गुनाह छुपा सकती है। मैं सब लोगों को सारा सच बताऊंगी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मल्लिका ने करवाया है।
आगे हम सबको देखते हैं, सब हॉल के अंदर होते हैं। डॉक्टर बताती है कि ऐश्वर्या का खून काफ़ी बह चुका है, हमें ब्लड चाहिए। ऐश्वर्या का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होता है। श्रुति बोलती है मैं ऐश्वर्या को खून दे दूंगी, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है। विक्रांत बोलता है नहीं, आप उन्हें खून नहीं दे सकती, अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, आपके लिए डेंजर होगा। डॉक्टर बोलती है उनके कोई बच्चे होंगे, बच्चों में से कोई एक उन्हें खून दे दे। गगन बोलता है मल्ला तुम अपनी मॉम को खून दे दो। मल्ला बोलती है डैड आपको पता है ना, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, मैं अपनी मॉम को खून नहीं देने वाली। इधर मन्नत श्रुति की तरफ देख रही होती है तो श्रुति मन्नत की तरफ इशारा करती है। मन्नत बोलती है मेरा ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है, मैं ऐश्वर्या मैम को खून दे दूंगी। विक्रांत बोलता है नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मन्नत बोलती है मुझे बस छोटी सी चोट आई है, ठीक हो जाएगा, मैं उनको खून दे दूंगी, उन्होंने आखिरकार मेरी जान बचाई है। इधर मल्लिका सोच रही होती है अब मन्नत मोम को खून भी दे देगी, ये तो सब लोगों की नज़र में और ज़्यादा महान बन रही है। मन्नत डॉक्टर के साथ चली जाती है। इधर विक्रांत अपने सर्वेंट को बोलता है कि मन्नत के लिए फ्रूट्स रेडी रखना। ये बात सुनकर मल्लिका को बहुत गुस्सा आता है। वो सोच रही होती है कि विक्रांत हमेशा बस मन्नत की ही फिक्र करता रहता है, आखिरकार ये उससे प्यार जो करता है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर मन्नत से ब्लड ले लेते हैं। श्रुति मन्नत के पास आती है, मन्नत को बोलती है मन्नत तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझे उस टाइम पर ऐसा क्यों बोला था कि ऐश्वर्या को मेरी ज़रूरत है। मन्नत बोलती है माँ उनकी तबीयत ख़राब थी ना, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। इधर मन्नत सोच रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने ऐसा क्यों बोला कि वो अतीत को नहीं दोहराने देंगी। मन्नत सोच रही होती है कि ऐश्वर्या राय सिंह के साथ क्या हुआ था, मुझे उनसे बात करनी होगी। श्रुति मन्नत को बोलती है मन्नत तू मुझे सच सच बता दे, तुझे ऐश्वर्या ने ही बचाया क्या। मन्नत बताती है हाँ मुझे उन्होंने ही बचाया, उन्होंने एक टाइम पर मेरी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन आज जब उन्होंने देखा कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचा ली। यहाँ पर हम देखते हैं विक्रांत मन्नत के पास आता है। मन्नत बोलती है आप गेट के पास क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ। विक्रांत मन्नत के पास आ जाता है। विक्रांत मन्नत से काम की बात कर रहा होता है। वो बोलता है बिजनेस कैसे चल रहा है, वो बिजनेस की ही बात कर रहा होता है। मन्नत को गुस्सा आता है। वो बोलती है आपको दिख नहीं रहा क्या, मुझे चोट आई है और आप यहाँ पर बिजनेस की बातें कर रहे हैं, आपको बस बिजनेस की ही पड़ी है क्या, आपको मैं नहीं दिख रही। विक्रांत बोलता है हाँ तुम्हें चोट आई हुई है, मुझे दिख रहा है। मन्नत विक्रांत पर गुस्सा करने लग जाती है। इधर तभी वहाँ पर श्रुति आती है। श्रुति बोलती है मन्नत क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू तो उस सदमे को भूल चुकी है। मन्नत बोलती है हाँ मुझे अभी ऐसा लगा कि मैं सदमे को भूल चुकी हूँ। विक्रांत सर बिजनेस की बात कर रहे थे ना, तो मुझे वो बातें याद ही नहीं रही। विक्रांत स्माइल करता है। इधर मन्नत को भी खुशी होती है। दूसरी तरफ हम मल्लिका को देखते हैं। मल्लिका अपने आप को मिरर में देखती है। वो सोच रही होती है कि अब मन्नत मोम की नज़रों में और महान बन जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोम मन्नत से ही ज़्यादा प्यार करती है। मन्नत मल्लिका के पास आ जाती है। वो मल्लिका को बोल रही होती है तुझे क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही उन गुंडों को भेजा था। मैं सोच भी नहीं सकती मल्लिका तू मुझसे बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर सकती है। तू एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है। मैं फ़िलहाल ऐश्वर्या राय सिंह की वजह से चुप हूँ, उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाली। वो भले ही अपनी बेटी का सच किसी को नहीं बताएगी, लेकिन मैं सबको सच बताऊंगी कि जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही उन गुंडों को वहाँ पर भेजा था, तुमने मुझे विक्रांत सर के फ़ोन से मैसेज किया था कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर मल्लिका बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो सोच रही होती है अगर विक्रांत को ये सच पता चल जाएगा तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, विक्रांत मुझे जेल भेज देगा। मल्लिका काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। वो सोचती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। मल्लिका अपना बैग लेकर आती है और उसके अंदर पैकिंग करना शुरू कर देती है। फिर वो सोचती है मैं कहाँ जाऊँगी, मैं यहाँ से नहीं भाग सकती, वरना सबको लगेगा कि हाँ सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत ऐश्वर्या के पास आ जाती है। डॉक्टर बता रही होती है कि ऐश्वर्या को रेस्ट करना है। मन्नत ऐश्वर्या को बोलती है आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बता देना। मन्नत डॉक्टर को भी बोल देती है कि इनको दवाइयाँ कैसे देनी है आप मुझे बता दीजिए, मैं इनको टाइम पर दवाई दे दूँगी। इधर पुनीत और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे की दुश्मन है, लेकिन देखो कैसे एक दूसरे का ख्याल रख रही है। मन्नत शालिनी से ऐश्वर्या की दवाइयाँ मंगा लेती है। इधर हम देखते हैं मन्नत ऐश्वर्या के पास ही होती है, उसका ख्याल रख रही होती है, उसे ठीक से लेटाती है। तभी वहाँ पर मल्लिका आ जाती है। मल्लिका ताली बजा रही होती है और बोलती है आप लोग सोच नहीं रहे क्या, ये दोनों जो एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन है, एक दूसरे का इतना ख्याल रख रही है, आपके दिल में नहीं आया क्या इनसे पूछूं कि ऐश्वर्या राय सिंह ने मन्नत को क्यों बचाया और ये मन्नत ऐश्वर्या का इतना ख्याल क्यों रख रही है। आप पूछिए ना इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मन्नत बोलती है मल्लिका तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, तुम्हारी मोम की तबीयत ख़राब है, उन्हें आराम करने दो।
मलिका बोलती है ये मेरी मोम है, लेकिन ये मुझसे झूठ बोलती आई है। ये मुझसे क्या सब लोगों से झूठ बोलती आई है। ये मुझसे हमेशा यही बोलती है कि मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ, और ये भी तो झूठ ही है ताकि इनका झूठ हमेशा छिपा रहे। इन्होंने कभी किसी को सच नहीं बताया। विक्रांत बोलता है मलिका तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारी मोम की तबीयत खराब है, तुम चुप हो जाओ। मलिका बोलती है नहीं, आज जो सच है ना वो सब लोगों के सामने आना चाहिए। अगर मेरा राज सबके सामने खुल ही गया है तो सबके राज भी सामने ही आएंगे। दादू बोलते हैं मल्लिका तू क्या बात कर रही है। मल्ला बोलती है दादू आप आराम से बैठिए, मैं आप लोगों को सारा सच बता दूंगी। आप पूछिए ना ऐश्वर्या राय सिंह से इन्होंने मन्नत की जान क्यों बचाई, और मन्नत से भी पूछिए ये यहाँ पर इनका इतना ख्याल क्यों रख रही है। आखिरकार इन दोनों का क्या रिश्ता है। आप सब लोगों ने ये नोटिस नहीं किया क्या कि श्रुति खन्ना का भी ब्लड ग्रुप सेम ही है और मन्नत का ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव है। मन्नत बोलती है यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और उनका ब्लड ग्रुप सेम हो सकता है। इधर गगन मलिका को शांत कराने की कोशिश करता है, उसे बोलता है तुम चलकर रेस्ट करो, अभी ऐश्वर्या को भी रेस्ट करने दो, बाद में बात करते हैं। मलिका बोलती है नहीं, मैं चुप नहीं रहने वाली, आज मेरी मोम का सच सबके सामने आएगा। ऐश्वर्या भी मल्ला को समझाने की कोशिश करती है, बोलती है हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन मलिका किसी की कोई बात नहीं सुनती। वो बोलती है मैं सबको सारा सच बताऊंगी। मलिका विक्रांत के पास जाती है और बोलती है हमारी नज़र सिर्फ विक्रांत और मन्नत पर, इन दोनों के नाजायज प्यार पर थी, लेकिन नहीं, असली प्यार तो दूसरी जगह था। ऐश्वर्या राय सिंह और इनकी बिन मांगी हुई मन्नत, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। आखिरकार इन दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा जो है, माँ बेटी जैसा भी नहीं, ये दोनों माँ बेटी ही है। सभी लोग ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। विक्रांत बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो। दादी भी बोल रही होती है मलिका तुम क्या बोल रही हो, तुम ही इकलौती ऐश्वर्या की बेटी हो, ये मन्नत ऐश्वर्या की बेटी नहीं है। मलिका सबको बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐश्वर्या राय सिंह की एक और बेटी है और वो है मन्नत। श्रुति खन्ना ने मन्नत को जन्म नहीं दिया है, मन्नत को जन्म देने वाली ऐश्वर्या राय सिंह है। यहाँ पर सबके सामने सारा सच आ जाता है। श्रुति भी सब लोगों को बता देती है कि हाँ मलिका सही बोल रही है, मैंने मन्नत को जन्म नहीं दिया, मन्नत को जन्म देने वाली माँ ऐश्वर्या राय सिंह ही है। गाइस अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ऐश्वर्या सबको सच बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। इधर मन्नत बोलती है आप लोग सोच रहे होंगे ना मैंने सबसे सच क्यों छुपाया, मुझे सच पता था तो मैंने किसी को क्यों नहीं बताया कि ऐश्वर्या राय सिंह ही मेरी जन्म देने वाली माँ है। ऐश्वर्या जे सब लोग जब सवाल करते हैं तो ऐश्वर्या बताती है मैं पहले हॉस्टल में रहती थी, वहाँ पर मेरा सामना एक आदमी से हुआ और उस रात सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐश्वर्या की बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। सब सोचते हैं कि ऐश्वर्या के साथ इतना कुछ हुआ था लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। ऐश्वर्या बता रही है मैंने सोच लिया था मैं अपनी बच्ची को मुझसे दूर कर दूंगी, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था, मैंने अपनी बच्ची को खुद से दूर कर दिया। लेकिन श्रुति मन्नत को अपने पास ले आई और श्रुति ने मन्नत को पाल पोस कर बड़ा किया। इधर अनिरुद्ध सोच रहा होता है कि मैं सारा सच सबके सामने लेकर आऊँगा। सो गाइज आपको क्या लगता है, क्या ऐश्वर्या सब लोगों को जो कहानी बता रही है वो झूठी है या उसके साथ सच में ये सब कुछ हुआ था, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।